नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात महागठबंधन की उस बैठक की करने जा रहे हैं जिस बैठक के सहारे कांग्रेस और आरजेडी ने एक बड़ा संदेश दिया है। क्या है वो संदेश और उस संदेश का बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर चर्चा करने से पहले जरा उस संदेश को जरा समझ लीजिए। लगभग 25 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। सारे महागठबंधन के बड़े नेता अपनी बात को रखा है और उसमें एक खास बात जो सभी नेताओं की जुबान पर एक जैसा रहा, वो क्या खास बात है और वो खास बात के पीछे के क्या खास है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम आपको महागठबंधन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्सों को आपको सुनाते हैं। उसके सहारे आप बहुत कुछ समझ जाइएगा। जरा ये देखिए, ये तेजस्वी यादव जी का बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जरा पहले इसको गौर से, मतलब जो कुछ भी हम सुना रहे हैं उसको जरा गौर से सुनिएगा। तेजस्वी यादव का बयान को पहले जरा सुनिए। लाइन में देश भर में नंबर 1 बिहार, गरीबी में बिहार जो है नंबर 1 है, बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, अपराध में, बढ़ता अपराध में बिहार नंबर 1 है। ऐसी ऐसी घटनाएं अभी देखा गोपालगंज में भी, किडनैप करके एक युवती के साथ जो है गैंगरेप किया गया। नालंदा मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में महिलाओं पर दुष्कर्म करके पैरों पे कीलें ठोकी गई और खेतों में फेंक दिया गया। पुलिस की पिटाई हो रही है, पुलिस को भगाया जा रहा है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार। ये स्थिति है और इसका दोषी और कोई नहीं। मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार बिहार आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। उनके पास होम मिनिस्ट्री है, बताए बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है, क्या काम हो रहा है। और केवल नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं, पूरा एनडीए, खासतौर पे भाजपा, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ाने में, किसी के अधिकारी के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, कहां से आ रहे। यानी बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध असल में डबल इंजन यही है। एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन आपका अपराध में है। सुन लिए। अब जरा कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी है, जरा उसकी बयान को भी जरा गौर से सुनिएगा तो वो क्या कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगी। मुद्दों की क्लैरिटी है। जनता के मुद्दों के इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन जनता की आवाज बनकर मोदी जी, अमित शाह मुख्यमंत्री से जनता के मुद्दों पर सवाल करेंगे। मुद्दों से इधर उधर ना मोदी जी को भटकने देंगे, ना अमित शाह जी को भटकने देंगे और ना कुछ आपके मीडिया के साथी जो एजेंडा पे नहीं बात करते हैं, ना उनको भटकने देंगे। सुन लिया आपने। अब जरा भाकपा माले का बयान सुन लीजिए। 20 वर्षों से भाजपा पर्दे के पीछे से सरकार यहाँ चला रही है और उसका हश्र क्या हुआ है हम सबों के सामने है। अभी जो जातीय सामाजिक गणना हुई उसमें हमने देखा कि बिहार की 2/3 आबादी 10,000 पारिवारिक आय पर गुजर बसर करने को विवश है और अन्य जितने पैमाने हैं, विकास के नारे, न्याय के नारे, सुशासन के नारे, बड़े बड़े नारों के साथ
और हम इतने वर्षों में देख रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति बिहार की हो गई है। पलायन का वही हालत है, बेरोजगारी का वही हालत है, शिक्षा का वही हालत है, किसान मजदूर सबों की वही हालत है। सुन लिया? मतलब इंडिया गठबंधन में या महागठबंधन में जो तीन बड़े खिलाड़ी हैं या जो तीन बड़े प्लेयर हैं जिनके विधायक हैं, उन तीनों नेताओं का हमने बयान आपको सुनाया। आपको कुछ लगा कि बयान में एक बात की समानता थी और एक बात पर चुप्पी भी थी? जरा गौर करिए, जरा दिमाग पर स्ट्रेस कीजिए, क्योंकि राजनीति बहुत गूढ़ विषय है और इसको समझने के लिए आपको एक पॉलिटिकल माइंडसेट तो होना ही चाहिए। साथ ही हर वक्तव्य पर आप पैनी नजर रखेंगे तो बहुत कुछ समझ पाएंगे। सही पकड़े आप। तीनों नेताओं ने बिहार के भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती व्यवस्था, मतलब जो कुछ भी बिहार में हो रहा है, जिन मुद्दों के सहारे महागठबंधन जनता के बीच जाने जा रही है, उसके लिए नीतीश जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए मोदी जिम्मेवार है। कुछ समझ में आया? तेजस्वी भी मुख्यमंत्री को यह कहते हुए तमाम उन मुद्दों को सफाई से मतलब निकल गया कि सीएम जी तो बीमार है, और मोदी और शाह के गृह मंत्रालय भारत सरकार है ना, यहाँ तो नीतीश कुमार है ना, लेकिन ना, नीतीश पर हमला नहीं बोलना है। आज की बैठक का एक बड़ा संदेश है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने भी संकेत दे दिया, नीतीश का तो उसने नाम तक नहीं लिया, जिम्मेवार है तो मोदी और शाह। और भाकपा माले के मीडिया प्रभारी सचिव हैं ये, इन्होंने 2 कदम और आगे बढ़कर पूरी तौर पर 20 वर्षों का शासन जो बिहार में रहा है उसके पीछे बीजेपी रही है, यह कहते हुए नीतीश को क्लीन स्वीप देने की कोशिश की है। मतलब राज्य का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर फैसले के पीछे वो खड़े रहे। आज जो कुछ भी स्थिति है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में हो, चाहे भ्रष्टाचार के क्षेत्र में हो, जिम्मेवारी तो नीतीश की ही तय होगी। कहां से आ गए मोदी और शाह? लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी और शाह के सहारे सारी बात तेजस्वी ने भी कही, कांग्रेस ने भी कहा, भाकपा माले ने भी कहा। मतलब क्या है? इसी राजनीति को समझिए, और इस राजनीति को जब आप समझ जाइएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि 2025 में होने वाला क्या है। ये एक नीतिगत निर्णय है और इसी निर्णय को लेकर दिल्ली में बैठक हुई थी और राहुल के पास वो तमाम इंफॉर्मेशन थे जिस इंफॉर्मेशन के सहारे उन्होंने तेजस्वी को चेताया भी और समझाया भी कि हमें नीतीश को निशाने पर नहीं लेना है। हमारी रणनीति होगी मोदी और शाह, हमारी रणनीति होगी बीजेपी। और जब बात भ्रष्टाचार की हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, मतलब जो भी मुद्दा बिहार से जुड़ा हुआ, हमें टारगेट करना है मोदी और शाह। क्योंकि इस बार चुनाव में नीतीश सिर्फ मुखौटा है, चेहरा मोदी और शाह है, जो बीजेपी को बिहार में वापसी, मतलब अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति तो नहीं है, अकेले हम दम पर या फिर गठबंधन के दम पर बीजेपी बिहार में सरकार बनाए, ये उनका रणनीति का हिस्सा है और हमें उसको रोकना है। और ये तभी रुकेगा जब हम नीतीश को लेकर सॉफ्ट होंगे, क्योंकि नीतीश का वोटर ही अगर 5 से 10% वोटर, मतलब ओवरऑल नहीं कर रहे, हर कंस्टिट्यूंसी वाइज कर रहे हैं, जो नीतीश का अति पिछड़ा और महादलित है, उसके वोट में अगर सेंधमारी करने में कामयाब हो गए तो फिर बीजेपी को हम लोग बिहार में दिवा स्वप्न होगा मुख्यमंत्री बनने की बात। और हमें ये फोकस करना है, हमें बार बार ये चीजें दिखाना है कि देखिए नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है, हाईजेक कर लिया है। सम्राट चौधरी देखिए मीटिंग कर रहा है, डीजीपी चीफ सेक्रेटरी उसकी बैठक में जा रहे हैं, हर बैठक अब सम्राट चौधरी ले रहा है, विजय सिन्हा ले रहा है। अब कहाँ रहे नीतीश? मतलब हर ऐसे इशूज को जनता के बीच ले जाना है जिस इशूज के सहारे यह दिखाने की कोशिश होगी कि नीतीश कुमार अब कहीं नहीं है और आगे
जो इशारों में ये बातें उन्होंने कही है, नीतीश की इस मनः स्थिति के लिए, इस मानसिक स्थिति के लिए, या नीतीश जो आज बीमार है, इसके लिए भी बीजेपी ही जिम्मेवार है। ये बैठक के अगले एजेंडे के तौर पर आपको दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस और तेजस्वी इस बात को समझ चुके हैं कि बिहार में अगर हम निशाने पर नीतीश को लेंगे तो फिर बीजेपी को सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकती है। हमें बीजेपी को रोकना है तो नीतीश के वोटर को समझाना होगा कि आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार को अस्थिर करने वाला बीजेपी है। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसके लिए जिम्मेवार मोदी और शाह है। और आज नीतीश अगर बीमार पड़ गए हैं तो इसकी वजह भी नीतीश को बीमार करने वाला भी मोदी और शाह है। मतलब ये रणनीति का हिस्सा है। इस रणनीति का हिस्सा, राजनीति में कभी दो दूनाचार नहीं होता है। कितना प्रभाव पड़ेगा इस रणनीति का कहना मुश्किल है, लेकिन महागठबंधन के पास इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है जिस मुद्दों के सहारे वो जनता के बीच जाए और जनता उन्हें हाथों हाथ उठा ले। यही एक मुद्दा है, क्योंकि नीतीश कुमार के वोटर को साधे बगैर आरजेडी बिहार में सरकार बनाने की बात सोच भी नहीं सकती है, या महागठबंधन। इसलिए एक रणनीति के तहत नीतीश की नाम की चर्चा नहीं करनी है, नीतीश पर हमला नहीं करना है, और हर बैठक में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रखंड लेवल पर बात सिर्फ यही होनी चाहिए कि नीतीश की इस स्थिति के लिए बीजेपी जिम्मेवार है, और जो कुछ भी अराजकता आप देख रहे हैं उसके पीछे डबल इंजन की जो सरकार आप कहते हैं ना, मोदी और शाह की सरकार है बिहार में, और नीतीश तो बस मुखौटा ही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस रणनीति का कितना लाभ महागठबंधन उठा पाती है। लेकिन कांग्रेस के राहुल और तेजस्वी की मुलाकात के बाद जो एक बड़ा बदलाव आज की बैठक के बाद देखने को मिला, वो यही दिखा कि नीतीश से बैर नहीं, बीजेपी तेरा खैर नहीं।